हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और आपका स्वागत है फार्माहर्ट्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। एक्चुअली ब्रोंकाइटिस दो प्रकार का होता है, तो ये वीडियो का पहला पार्ट है और यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में। किसी दूसरी वीडियो में हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और उसके ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ब्रोंकाइटिस होता क्या है, खास करके एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है, इसके अलावा इसमें क्या साइन और सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं और इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन की जाती हैं, कौन कौन सी मेडिसिन ली जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर ब्रोंकाइटिस के बारे में बात की जाए तो ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंकाइज में इन्फ्लामेशन। अच्छा, ब्रोंकाइज होता क्या है, तो आप ये देखिए, ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है और यहां पे ये वाला जो पार्ट है इसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। ओके, और ये ट्रैकिया का जो नीचे दोनों पार्ट बट गया है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है तो इसी को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो अब अगर हम बात करें कि ब्रोंकाइटिस होता क्या है, तो ब्रोंकाई इज अ ब्रोंकियल ट्यूब इन्फ्लामेशन, यानी कि ब्रोंकाइज में इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये ज़्यादातर बच्चों में और जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रोंकाइज में जो इन्फ्लामेशन होता है उसकी वजह से जो ब्रोंकाइज होती हैं वो फूल जाती हैं। ठीक है, फूल जाती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, लेकिन उनका ल्यूमेन जो होता है वो कम हो जाता है एंड बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे। अब अगर बात करें टाइप्स ऑफ ब्रोंकाइटिस के बारे में कि ब्रोंकाइटिस कितने प्रकार का होता है, तो ये एक्चुअली दो प्रकार का होता है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। क्रॉनिक लंबे समय तक रहता है और एक्यूट जस्ट होता है, कुछ दिन रहता है और फिर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के अगर हम काजेस के बारे में बात करें तो आपका जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है वहाँ पे वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में इन्फ्लुएंजा की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लुएंजी वायरस की वजह से, तो उसको हम लोग ब्रोंकाइटिस के श्रेणी में रखते हैं। या फिर ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकाइज होते हैं, उनकी वजह से भी ये हो सकता है, तो इसको भी हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये नेजल साइनस में इन्फेक्शन की वजह से भी फैलता है, यानी कि नेजल साइनस में इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरियल, वो फैल के ब्रोंकाइटिस का रूप ले सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो न्यूमोनिया के बैक्टीरियाज होते हैं उनके द्वारा भी ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है, उनके द्वारा भी ये फैल सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। ब्रोंकाइटिस में सीधे सीधे आपको क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं, तो कुछ लक्षण आते हैं जैसे कि ब्रोंकाइटिस में आपको माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर रहता है, हेडेक की प्रॉब्लम रहती है, सर में दर्द रहता है, एनोरेक्सिया की समस्या होती है। दोस्तों, एनोरेक्सिया यानी कि आपको भूख नहीं लगती है, भूख में कमी आ जाती है। ड्राई कफ आता है, ड्राई कफ जो आता है वो वीजिंग साउंड के साथ आता है, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अंदर से खींच करके खांसी आ रही है, बहुत अजीब सी खांसी। ठीक है, मतलब अंदर से खींच के खांसी आ रही है, इस तरह का कुछ अनुभव होता है, इस तरह का साउंड आता है। इसके अलावा कफ की वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है, देखो एक तो फेफड़े में इन्फ्लामेशन है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट स्टर्नम वाली हड्डी के नीचे होता है, तो इस वजह से जब खांसी आती है उसके बाद स्टर्नम के नीचे आपके सीने में दर्द होता है, वो तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में जकड़न रहती है सब, एंड रिस्पायरेशन यानी सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस में पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। अगर ये सारी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं तो इसका मतलब वो ब्रोंकाइटिस से पीड़ित है, ये समस्या आपको हो सकती है। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं, वो क्या देते हैं और क्या सलाह देते हैं उसकी बात करते हैं। दोस्तों, अगर किसी को ब्रोंकाइटिस की समस्या है तो सांस लेने में समस्या होती है, तो ऐसे में स्टीम इनहेलेशन लेने की सलाह देते हैं, जिसमें दो मेडिसिन होती हैं, एक है डिओलिन, एक होती है एस्थलीन। ये दोनों जो मेडिसिन है एक प्रकार की रिस्पायरेटर होती है। अगर मैं डिओलिन के बारे में बात करूं तो इसमें एक्चुअली ट्रोपियम होता है एंड इसमें लिवोसाल्बिटामॉल होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की ऐसी मेडिसिन होती है जो रिस्पायरेशन एड का काम करती है। साथ में एस्थलीन के अंदर भी साल्बिटामॉल होता है, जो क्या करता है कि एक प्रकार का रिस्पायरेटर होता है, यानी कि आपकी जो सांस लेने की प्रक्रिया है उसको आसान करता है। ठीक है, तो उसको भाप में हम लोग लेते हैं, पानी में मिला करके स्टीम इनहेलेशन देते हैं इन दोनों मेडिसिन का। ये दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जाता है, आपके मतलब फेफड़े के अंदर जाता है, जो ब्रोंकाइटिस की समस्या है उसको दूर करने में सहायता करता है।
इसके अलावा 3 टैबलेट्स होती हैं। अब 3 टैबलेट्स जो हैं ये हैं आपकी एंटीबायोटिक्स, इसमें से केवल 1 टैबलेट लेने की सलाह देते हैं। चाहे आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg ले सकते हैं, इरिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं, या फिर आप एमॉक्सिसिलिन ले सकते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से एक गोली आपको लेने की सलाह देते हैं, मतलब तीनों में से एक। अगर हम एजिथ्रोमाइसिन ले रहे हैं तो दिन में केवल एक गोली लेते हैं, और अगर एरिथ्रोमाइसिन या फिर एमॉक्सिसिलिन ले रहे हैं तो इसको हम लोग दिन में सुबह शाम दो एक गोली लेते हैं, यानी सुबह एक गोली, शाम को एक गोली। ठीक है, इसके अलावा अगर फीवर ज़्यादा है या माइल्ड भी है तो फीवर और पेन को कम करने के लिए कोई भी आप डाइक्लोफेनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, और ये टैबलेट आपको सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं, यानी 2 बार लेने की सलाह देते हैं। इसके साथ में अगर ड्राई कफ आ रही है, मतलब सूखी खांसी आ रही है, तो एक सिरप आता है ग्रिलिनिक्टस। ठीक है, ग्रिलिनिक्टस, इसमें एक्चुअली हम लोग ये देखिए सेम कॉम्बिनेशन की आप कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, ये तो ब्रांड मैंने आपको बता दिया, बात अलग है। इसमें है डेक्सोमेथार्फन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनेरामीन मैलिएट एंड अमोनियम क्लोराइड। ये सिरप आपको अगर सूखी खांसी आ रही है तो 2-2 चम्मच दिन में 3 बार लेने की सलाह देते हैं। वहीं प्रोडक्टिव कफ है, यानी कि बलगम के साथ में खांसी आ रही है, तो ऐसे में एक इंजेक्शन आता है, सिरप आता है, ग्रिलिनिक्टस BM सिरप होता है। इसमें ब्रोमहेक्सिन, टर्ब्यूनलिन और गुआफेंसिन होता है। ये 2-2 चम्मच लेने की सलाह देते हैं दिन में 3 बार। ओके, इसके साथ में दोस्तों एक सांस लेने के लिए जो मेडिसिन आती है, मतलब सांस आपकी सही से आती रहे, उसके लिए मांटुलिकास्ट एंड लिबोसिट्रिजिन की टैबलेट आती है, लिबोसिट M के नाम से। वो रोज़ाना 1 गोली लेने की सलाह दी जाती है, और ये आपको शाम को लेना होता है, ये भी याद रखिएगा। साथ में शॉर्ट कोर्स के लिए कुछ स्टेरॉइड्स दी जाती हैं, जैसे टैबलेट दी जाती है प्रेडनिसोलोन 5 mg। ये डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको दी जाती है। इसको हमें भी दी जाती है, 1 गोली सुबह शाम लेने की सलाह देते हैं। कई बार इसको 1 ही गोली दिन भर में लेने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर ब्रोंकोस्पाज्म ज़्यादा है, मतलब आपको सीने में दर्द जकड़न सब ज़्यादा है, तो ऐसे में एक साल्ब्यूटामॉल की टैबलेट होती है 2 से 4 mg, जैसी कंडीशन है वैसे में पेशेंट को दी जाती है। ये भी दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है और कोई भी एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा, तो मोनोसेफ या सेप्ट्रोक्सोन का 1000 mg का इंजेक्शन IV दिया जाता है। ये भी सुबह शाम पेशेंट को लगाया जाता है, अगर एंटीबायोटिक्स नॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं तब की बात मैं बोल रहा हूँ, यानी सीवियर कंडीशन में। तो ये सारी मेडिसिन और ये सारे उपाय किए जाते हैं जब ब्रोंकाइटिस की समस्या होती है। इस ब्रोंकाइटिस की समस्या इतनी भी सामान्य नहीं है, थोड़ी सी टफ होती है। ऐसे में अगर क्रॉनिक हो गया है तो और प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट 2 यानी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।